मंदिर आए और मंदिर शांति से बढ़िया जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हो और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, 1 घंटे 1.5 घंटे करते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम आधे घंटे में तुम्हारे पैरों में खड़े खड़े बहुत तकलीफ होने लगती है, तो फिर वो उसको ज़बरदस्ती करना भी नहीं है। लेकिन कोई खड़े खड़े पूजन करना व्यर्थ है ये भी नहीं है। हम नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, हम मुनिराज नहीं बन पाए वो अलग बात है, हम अभी व्रतशील संयम नहीं कर पाते वो अलग बात है। लेकिन व्रतशील संयम आदि करना व्यर्थ है, समझ में? ऐसा नहीं मानना, वो व्यर्थ कब मानना कि जो जीव तत्व ज्ञान से रहे थे। ये साफ साफ लिखा है, तत्व ज्ञान नहीं जानते, आत्मा का स्वरूप नहीं पहचानते और केवल दया दान पूजा भक्ति में ही धर्म मानकर लगे रहते हैं। अब इसमें भी क्या है, अपने को ऐसा लगता है कि अपन तो तत्व ज्ञान वाले हैं, ख्याल में है ना। जैसे अपने जो मुमुक्षु हैं तो वो स्वाध्याय वगैरह करते हैं, आत्मा की चर्चा पढ़ लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अपन को तो तत्व ज्ञान है, और अपन को तत्व ज्ञान है तो अपन को अभ्यस्त संयम आदि करना चाहिए, ख्याल में है ना। लेकिन तत्व ज्ञान शास्त्रों से पढ़ लिया और मान लिया कि हमें तत्व ज्ञान है, तो एक तो ये गलती है। फिर दूसरी बात ये है कि ये भी चेकिंग करने की बहुत ज़रूरत है कि दया दान पूजा व्रतशील संयम आदि के कर्ता हम अपने को तो नहीं मानते, एक बार। दूसरा, उसमें उपादेय बुद्धि तो नहीं मानते। तीसरी बात, उससे धर्म होगा ऐसा तो नहीं मानते। भले ही तुम्हें आत्मा की बात पता है, जैसे ऐसा समझ लो अभी आप सब लोग 10 साल से स्वाध्याय सुन रहे हो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो अभी कोई बाहर का आदमी होगा तो वो कहेगा आप लोगों को तत्व ज्ञान है, कहेगा कि नहीं कहेगा? आप भी कहोगे हम तो भैया तत्व ज्ञान से जुड़े हुए हैं और हम तो 10 साल से स्वाध्याय करते हैं। तो वो कहेगा एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धरता है कि नहीं? तो आप कहोगे नहीं है। वो कहेगा जो जो संसार में लौकिक कार्यों में तुम उसके करता हो, नहीं हम तो करता नहीं है। तो ये तुम्हारा तत्व ज्ञान हुआ, तुम बोलोगे साहब बढ़िया ज्ञान है, एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं है। लेकिन रियलिटी में जाओगे तो अंदर अपने आप चेक करोगे तो अभी ऐसा श्रद्धान हुआ नहीं है। अभी श्रद्धान तो ऐसा ही है कि ये दया दान पूजा भक्ति मैं करता हूँ, करते कि नहीं करते? हम चाहें तो नहीं करें, अभी श्रद्धान ऐसा ही है। हम बोलना तो सीख गए, अंतर समझो, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। मुमुक्षु और गैर मुमुक्षु में क्या अंतर है? मुमुक्षु शास्त्रों को पढ़ता है तो सही बोलना सीख गया, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ता है ना वो, तो सही बोलना तो सीख गया। लेकिन श्रद्धान वैसे ही का वैसा है, ऊपर ऊपर से चेंज लगता है और वो ऊपर ऊपर के चेंज को अपन चेंज समझ लेते हैं कि चेंज हो गया। जैसे पहले आप उदाहरण के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे, नहीं समझ में आया, भागते फिरते थे, इन महाराज के फिरते उस महाराज के, अब वो छोड़ दिया। फिर आप थोड़ा जमीकंद वगैरह खाते थे, वो छोड़ दिया। फिर आपने थोड़े और पूजा शुद्ध सात्विक करने लगे, थोड़ा और अच्छे बढ़िया साफ सुथरी क्रिया करने लगे, तो आपको ऐसा लगता था हमारा तो सही चल रहा है, हमारा तत्व ज्ञान तो निर्मल है। लेकिन आप जो करने लगे अब उसमें उपादेय बुद्धि हो गई, ये आपको पता नहीं चला, नहीं समझ में आया। कुछ चीज़ें तो आपने छोड़ दी कि बुरा जानकर या इनमें कुछ नहीं रखा, लेकिन जो करने लगे उसमें उपादेय बुद्धि हो गई, ख्याल में आया कि नहीं है? अब वो आपको साथ में ये भी हो गया कि हमें तो 6 द्रव्य 7 तत्व 4 अभाव निमित्त उपादान ये सब ज्ञान है। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये तुम्हारा ज्ञान शास्त्रों से चल रहा है, इसलिए तुम जब दया दान पूजा भक्ति करते हो तो तुम्हें भी उसमें उपादेय बुद्धि होती है। उपादेय बुद्धि कैसे छूटे? आत्मज्ञान के बिना, आत्मानुभव के बिना उपादेय बुद्धि नहीं छूटती, ख्याल में है ना? ये तो हो सकता है आत्मज्ञान के बिना कि पहले कुछ और क्रिया करते थे अब कुछ और करोगे, ये बात ठीक है,
पहले महाराजों के पास दौड़ते थे, अब पंडितों के पास दौड़ोगे, ये वो सब हो सकता है। पहले रत्नकर्ण शराब का चार पढ़ते थे, अब समय सार पढ़ोगे, ये भी हो सकता है। पहले महाराज की फ़ोटो लगा के घूमते थे, अब गुरुदेव की फ़ोटो लगा के घूमोगे, ये हो सकता है। ये सब बात, लेकिन अंदर मान्यता नहीं बदलती, क्योंकि मान्यता बदलने के लिए आत्मा का अनुभव चाहिए। शास्त्र ज्ञान से श्रद्धा नहीं बदलती। और कई लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि शास्त्र ज्ञान से धीरे धीरे श्रद्धा बदल जाएगी, हम धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे, आज नहीं तो कल बदल जाएगी, लेकिन नहीं बदलेगी। उसके लिए प्रमाण है। अगर शास्त्र ज्ञान से श्रद्धा बदलती तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि की बदल जानी चाहिए थी। अगर क्रियाकांड से आत्मा मिलता तो द्रव्यलिंगी मुनि को मिल जाना चाहिए था। ये क्लियर है ना? इससे पता चलता है कि इससे नहीं मिलेगा, नहीं इससे मिलता तो फिर इसको क्यों नहीं मिला? उसका उत्तर आपके पास नहीं है। आपके पास उत्तर फिर वही है। कौन सा उत्तर है वो? आत्मज्ञान बिना सुख लेस ना पाए, वही उत्तर है ना आपके पास। तो ये मूल में बात समझो कि भाई पहले तो इसका अर्थ करना पड़ेगा कि जो जीव तत्व ज्ञान सहित है, तो इसका अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान सहित है। वे तो देखो अपन ये तो बोलते हुए बड़े तत्व ज्ञानी है, तो तत्व ज्ञानी माने क्या? अब वो तो बहुत तत्व ज्ञानी आदमी, तो क्या तत्व ज्ञानी माने? तत्व ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि। तत्व ज्ञानी का अर्थ स्वाध्याय करने वाला नहीं होता। तत्व ज्ञानी का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि। तो अब ये देखो, अगर अपन सम्यक दृष्टि नहीं है तो अपन तत्व ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? और अगर अपन तत्व ज्ञानी नहीं है तो ये जो टोडामल जी कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान से परांग, तो अपन है ही अंत समय। भले आपको ऐसा लगने तो लगा कि नहीं जी हमारी बात नहीं, हमारी बात है। तत्व ज्ञान से परांग मुख, वो तत्व ज्ञान से परांग मुख माने और अच्छे से अर्थ कर लो, तप ही से मोक्ष मानते हैं। अब मानते क्या है कि भले ही माने तो ऐसा भी बहुत समझ लो आप, बहुत क्लियर समझना। कई लोग ऐसा आपको जो स्वाध्याय करते हैं, आत्मा की चर्चा भी करते हैं, वे ऐसा बोलते हैं कि साहब हमें भी पता है कि वीत रागता ही मोक्ष मार्ग है। क्या बोलते हैं? और ये बात भी पक्की है कि आत्मज्ञान के बिना धर्म नहीं होता। और ये भी पक्की बात है आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और ये भी बात पता है कि दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि बंधे के कारण है, पुण्य है, वे धर्म नहीं है। एकदम मजेदार बात, एकदम क्लियर बोली उसने सारी बात। फिर वो ये साथ में बोलता है, लेकिन जब तक आत्मानुभव नहीं होता, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, जब तक साहब अपनी आत्मा में नहीं रमते, तब तक दया, दान, पूजा, भक्ति करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। अब इस भाषा में कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, वो एकदम परफेक्ट बोल रहा है और मैं भी एग्री हूँ। लेकिन ये करने चाहिए और तू कर, इसका भी निषेध नहीं है, लेकिन तू ये देख कि तू इनमें ही तो नहीं लग जाए। तू बोलेगा तो इनमें धर्म नहीं है, बोलेगा तू यही, लेकिन तू मानेगा वो। साहब हम क्यों मानेंगे कि भैया तेरे जो तेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो तेरी स्थिति है, वो देख के समझ में आता है कि तू इसमें उपादेय बुद्धि कर बैठा है। तो भले ही बोल रहा है, बोलते हैं वो ऐसा, वो तो साहब हमें ही पता है बंद का कारण है, हमें ही पता है, लेकिन छोड़ दे क्या? इतनी जो खनक में बोलता है, इतनी जो गुस्से में बोलता है, उससे पता चलता है कि ये इसमें फंस गया है। अंतर समझ में आ गया? तो बोलना, सही बोलना ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, तुम्हारे अंदर की स्थिति क्या है, ये कीमतदार है। मैं सब मुमुक्षुओं को जानता हूँ, किसी भी मुमुक्षु के पास जाओ, उससे कहो पुण्य पा दे न, पुण्य में धर्म है बिल्कुल, तीन काल में नहीं। पुण्य कैसा है? बंध का कारण है। दया, दान, पूजा, भक्ति है, एक उपादेय है।
बिल्कुल बराबर बोलेगा। आत्मज्ञान के बिना धर्म होता है? नहीं होता। आत्मानुभव के बिना सम्यसम नहीं होता। ये सब बराबर बोलेगा, बिल्कुल बराबर बोलेगा। जड़ की क्रिया में धर्म है? नहीं है, सब बराबर बोलेगा। अब मोक्ष मार्ग के लिए क्या करना चाहिए? आत्मा का अनुभव करना चाहिए। फिर आगे ये सब सही बोलने पर भी तुम उसकी गहराई में जीवन में झांकना, माने दूसरे के क्या, अपने में झांकना, अपने जीवन में झांक कर देखना, मैं ये जो सही सही बोल रहा हूँ इसमें से मैं कर क्या रहा हूँ।